नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ गरिमा। मध्य पूर्व की सियासत में इस वक्त जो खुलासा हो रहा है उन्होंने पूरी दुनिया को चौंका करके रख दिया है। ईरान पर अमेरिका हमले को लेकर के अब एक नई कहानी सामने आ रही है। दोस्तों, ये दावा किया जा रहा है कि इस हमले के पीछे सिर्फ इजरायल ही नहीं बल्कि सऊदी अरब की भी अहम भूमिका है। जी हाँ, अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर ईरान पर हमला करने के लिए लगातार दबाव बना दिया है। अगर ये दाव सही है तो ये सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं बल्कि पर्दे के पीछे चली बड़ी कूटनीतिक रणनीति का हिस्सा हो सकता है। दोस्तों, रिपोर्ट में कहा गया है कि जब ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई इस्लामिक एकता की बात कर रहे थे और मुस्लिम देशों को एक मंच पर लाने की कोशिश कर रहे थे, उसी समय खाड़ी की राजनीति में अलग ही चालें चली जा रही थी। सार्वजनिक तौर पर सऊदी अरब शांति और स्थिरता की बात करता रहा, लेकिन निजी तौर पर वॉशिंगटन में सैन्य विकल्प पर जोर दिया जा रहा। यही वजह है कि अब सऊदी अरब पर डबल गेम खेलने का आरोप लग चुका है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर किसने बढ़ाया हमले का दबाव। वॉशिंगटन पोस्ट ने इस मामले से जुड़े 4 सूत्रों के हवाले से यह दावा किया है कि मोहम्मद बिन सलमान ने पिछले महीने डोनाल्ड ट्रंप को कई प्राइवेट फोन कॉल किए। इन बातचीत में कथित तौर पर उन्होंने बार बार ईरान पर हमला करने की वकालत कर दी। रिपोर्ट में यह भी कह दिया गया है दोस्तों कि ट्रंप शुरुआत में कूटनीतिक समाधान तलाशना चाह रहे थे, लेकिन उन्हें यह समझाया गया कि ईरान को केवल सैन्य ताकत से ही रोका जा सकता है। हम आपको बता दें कि उस समय इजराइल पहले से ही ईरान के खिलाफ कड़ा रुख अपना चुका था। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू लगातार ये कहते रहे कि ईरान की परमाणु और सैन्य क्षमता क्षेत्र के लिए खतरा है। ऐसे में अगर सऊदी अरब ने भी अंदर खाने की वही लाइन ली तो अमेरिकी प्रशासन पर दबाव कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और सऊदी अरब की तरफ से आधिकारिक तौर पर कोई भी स्वीकृति सामने नहीं आई है। रिपोर्ट में दोस्तों ये भी कहा गया है और ये भी आरोप है कि सऊदी अरब ने दोहरी रणनीति अपना दी। एक तरफ सार्वजनिक मंचों पर ईरान के साथ संबंध सुधारने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ ही निजी स्तर पर सैन्य कार्रवाई के लिए लॉबिंग। यहां तक ये कह दिया गया है दोस्तों कि अगर ईरान जवाबी हमला करता है तो सऊदी अरब तेल आपूर्ति बनाए रखने और क्षेत्रीय सुरक्षा संभालने में अमेरिका की मदद करेगा। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि रियाद ने खुद को संभावित टकराव के लिए पहले से तैयार दिखाया है। बताया जाता है कि मोहम्मद बिन सलमान ने व्हाइट हाउस के भीतर अपनी पहुंच मजबूत करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर के साथ अपने करीबी रिश्तों का इस्तेमाल कर दिया। ट्रंप प्रशासन के दौरान खाड़ी देशों और इजराइल के बीच रिश्ते तेजी से बदलने लगे। अब्राहम समझौते के बाद क्षेत्र में नए समीकरण बने और ईरान को लेकर के एक साझा रणनीति की चर्चा भी अब तेज हो गई। दोस्तों, यहाँ पर दिलचस्प बात यह हो गई है कि पिछले 2-3 वर्षों से ईरान और सऊदी अरब के रिश्तों में काफी सुधार देखने को मिला। चीन की मध्यस्थता में दोनों देशों के बीच समझौते हुए और राजनीतिक संबंध बहाल किए गए। उस वक्त इसे मध्य पूर्व में शांति की बहुत बड़ी पहल मानी जा रही थी, लेकिन अगर अब सामने आ रहे दावे सही हैं तो ये सवाल उठता है कि क्या वो सुलह सिर्फ औपचारिक थी और असली खेल कहीं और चल रहा था। अब सबसे अहम सवाल यह है दोस्तों कि क्या अमेरिकी ऑपरेशन का मकसद केवल सैन्य ठिकानों को निशाना बनाना था या फिर ईरान की शीर्ष नेतृत्व संरचना को कमजोर करना। क्या यह क्षेत्रीय शक्ति संतुलन बदलने की कोशिश थी? और अगर सऊदी अरब ने वास्तव में पर्दे के पीछे दबाव बनाया तो मुस्लिम दुनिया की राजनीति पर इसका आखिर असर क्या पड़ेगा। दूसरी तरफ ईरान के भीतर गुस्सा उबल रहा है। आईआरजीसी ने यह संकेत दिया है कि हमले को यूं ही नहीं छोड़ा जाएगा। अगर जवाबी कार्रवाई होती है तो तेल बाजार, खाड़ी देशों की सुरक्षा और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर गहरा असर देखने को मिलेगा। मध्य पूर्व के कई देश फिलहाल चुप हैं, लेकिन ये खामोशी कितने समय तक रहेगी ये बहुत बड़ा सवाल। तो क्या ये पूरी कहानी सिर्फ रणनीतिक मजबूरी है या फिर एक भरोसे की राजनीति का टूटना? क्या सऊदी अरब ने अपने हितों की रक्षा के लिए ये जोखिम उठाया है या फिर ये आरोप क्षेत्रीय प्रोपेगेंडा का हिस्सा है? फिलहाल सच और दावों के बीच की दूरी अभी बाकी है। आधिकारिक जांच और बयान आने के बाद ही तस्वीरें जो है वो साफ हो पाएंगी, लेकिन इतना जरूर है कि मध्य पूर्व की राजनीति में भरोसा, दोस्ती और दुश्मनी सब कुछ पल भर के लिए बदल सकता है। आप इस पूरे घटनाक्रम को आखिर कैसे देखें? क्या ये कूटनीति की असफलता है या फिर रणनीति की शतरंज की चाल? अपनी राय को कमेंट में जरूर लिखिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आ रही हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलिए। नमस्कार।